स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स सार पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बाबर आजम की, जिनकी आप कह सकते हैं कि स्पेस पर जो डिस्कशंस हुई वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बाबर आजम अपने फैंस के लिए आए, अपने चाहने वालों के लिए आए और स्पेस पर एक लंबी चौड़ी उनकी डिस्कशन हुई। फैंस के सवालों के जवाब उन्होंने दिए और बड़ी मज़ेदार कुछ किस्से भी वहां पर हुए, कुछ बड़ी चीज़ें उन्होंने रिवील भी करी। उनके ड्रीम बैटिंग पार्टनर कौन है ये उन्होंने बताया। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, रूट, इनमें से बेस्ट कवर ड्राइव उनको किसका लगता है वो उन्होंने बताया। उसके अलावा अगर आप बात करोगे अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर के बारे में, उन्होंने बताया कि देखिए इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको हमेशा हैप्पी टाइम्स होते हैं। आपके करियर के जो स्ट्रगल होते हैं वो आपको आपकी लाइफ के सबसे बड़े लेसन्स देते हैं, सिखाते हैं आपको कि किस तरीके से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, हसल करना पड़ता है इस लाइफ में, तब जाकर आप सफलता वो सब हासिल कर पाओगे, वो सब सक्सेस अचीव कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम ने सभी को एक मैसेज भी दिया अपनी लाइफ के वो स्ट्रगल्स बताकर। किस तरीके से दुनिया बस ये जानती है कि भाई, ज्यादा लोग ये नहीं जानते, सब ये जानते कि भाई उन्होंने एज अ बॉल बॉय भी काम करा है, वो सारी चीजें हैं, वो पैशन आउट ऑफ पैशन होता है। लेकिन क्रिकेट से अलग उनके लाइफ के ऐसे भी स्ट्रगल्स थे कि उन्हें लेबर का काम भी करना पड़ा। ये सारी चीजें बाबर आजम ने रिवील करी उस स्पेस सेशन में, आप कह सकते हैं, जहां पर फैंस के बड़े मजेदार सवालों के जवाब दिए। और एक बड़ा मजेदार सवाल ये भी था, वो था मोहम्मद रिजवान का। रिजवान साहब जो उनके पार्टनर भी, उन्होंने पूछा भैया शादी कब कर रहे हो, उसको लेकर भी एक बड़ी मजेदार चीज, उन्होंने एक बड़ा मजेदार रिप्लाई बाबर आजम ने वहां पर दिया। तो क्या कुछ हुआ इस सेशन में वो आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल हुआ ये सेशन और कहीं ना कहीं एक अच्छी मुहिम, एक अच्छा मैसेज, या फिर आप कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल बाबर आजम की। क्योंकि अमूमन आप देखते हो कि हर क्रिकेट फैन अपने आइडल को, या फिर जिनको सबसे ज्यादा, जिनके सबसे बड़े जबरा फैन है, बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर पॉपुलर क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली से ज्यादा पॉपुलर तो कोई है ही नहीं है दुनिया में। तो हर फैन चाहता है कि अपने फेवरेट क्रिकेटर से एक बार मुझे भी ये मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं अपने फेवरेट क्रिकेटर से अपना मनपसंद सवाल पूछूं। और बाबर आजम ने अपने फैंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, निराश नहीं किया और उनके सभी सवालों के जवाब वहां पर दिए, बहुत अच्छी तरीके से दिए। कहीं ना कहीं मैं बस हाइलाइट्स आपको दूंगा, मेन क्या कुछ चीजें थी, स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे, करियर के सबसे इमोशनल मोमेंट्स क्या थे, सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स क्या रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप भी हारे, लेकिन उससे भी पहले एक बड़ा इमोशनल मोमेंट था उनके कैप्टनसी करियर का। सारी चीजें आपको एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहले जी बात करते हैं कि बाबर आजम के फेवरेट नॉक्स कौन कौन से रहे हैं। अब फेवरेट नॉक्स मैं आपको बता देता हूं कि भाई उनकी जो सेंचुरी आई थी ब्रिस्बेन में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2019, ये उनके टेस्ट के फेवरेट नॉक्स हैं, जो उनका ऑस्ट्रेलिया में शतक आया इन ब्रिस्बेन। एंड देन उसके अलावा 196 जो उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही किया था कराची में, वो आपको याद आएगा, वो भी एक बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी बाबर आजम ने। ये दोनों तो हो गए उनके रेड बॉल क्रिकेट के दो फेवरेट नॉक्स। 158 उन्होंने करे थे अगेंस्ट इंग्लैंड, ये उन्होंने ओडीआई में करा था, ये बर्मिंगम में, ये उनकी ओडीआई में बेस्ट पारी होगी। और टी20 में जो उनके शतक आए हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो उन्होंने ये 4 पारियों का जिक्र करा कि ये मतलब मेरे दिल में इनके लिए अलग से स्पेशल जगह है। ये पारियां मुझे काफी पसंद है। बाबर आजम ने अपने 4 फेवरेट नॉक्स इनको वहां पर, उन्होंने इंडिया के वर्सेस भी मैच विनिंग पारी खेली थी टी20 वर्ल्ड कप में। उन्होंने आप कह सकते हैं कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2019 वर्ल्ड कप में एक बड़ी जबरदस्त सेंचुरी वहां पर जमाई थी। बट उन्होंने ये 4 पारियां वहां पर आप कह सकते हैं कि ये बताई कि ये हैं जी मेरी सबसे बेस्ट नॉक्स या मेरी फेवरेट नॉक्स। इमोशनल मोमेंट्स के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इमोशनल मोमेंट्स में, या फिर आप कह सकते हैं कि जिन मोमेंट्स में बहुत ज्यादा भावुक हो गए, वो कौन सी मोमेंट्स थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऑब्वियसली जब आप अपने देश के लिए डेब्यू करते हैं, वो उससे ज्यादा इमोशनल मोमेंट नहीं होता, क्योंकि आप जिंदगी भर उसके लिए मेहनत करते हैं। डेब्यू, कैप्टनसी जब उन्हें कप्तानी मिली, कह रहे वो भी एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था और आप ऐसे मोमेंट्स को सेवर करते हैं, ऐसे मोमेंट्स को चेरिश करते हैं। तो उनका डेब्यू पाकिस्तान के लिए, उनका कैप्टनसी डेब्यू आप कह सकते हैं जब कप्तानी मिली, और आप कह सकते हैं एक सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जो उनके लिए था, सबसे इमोशनल मोमेंट था, जो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है झेलना, वो था अगेंस्ट जिम्बाब्वे जब टी20 वर्ल्ड कप में, आपको याद आएगा जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया था। इंडिया से भी हारे थे पहले, फिर जिम्बाब्वे ने हरा दिया। तो उन्होंने कहा कि वो हार्ट ब्रेकिंग था, तो बहुत ज्यादा मुश्किल था वो। तो उन्होंने ये मोमेंट सुने हैं
कि भाई ये इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स थे। आगे आने वाले फ्यूचर गोल्स को लेकर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि डेफिनेटली अपने देश को सर्व करना, बड़े ग्लोबल स्टेजेस पर, बड़े इवेंट्स में उन्होंने कहा मैं अपकमिंग वर्ल्ड कप्स खेलना चाहता हूं, बड़े इवेंट्स जो हैं पाकिस्तान के लिए जीतना चाहता हूं। वो उन्होंने कहा कि ये मेरे फ्यूचर गोल्स हैं और ये मैं आगे आने वाले समय में ये सब चीजें अचीव करना चाहता हूं। अब आ जाते हैं जी, सबसे बेस्ट कवर ड्राइव उनको किसका लगा। अब जब स्टीव स्मिथ से सवाल पूछा गया था एक सेशन में, उन्होंने विराट और बाबर में से विराट कोहली का कवर ड्राइव चूज करा था, लेकिन बाबर आजम ने स्टीव स्मिथ को ही वहां पर चुना। उनसे यह नहीं पूछा था कि स्टीव स्मिथ या विराट, उनसे बस ये पूछा गया कि आपके अलावा भाई किसका बेस्ट कवर ड्राइव आपको लगता है। तो उन्होंने साफ सीधा स्टीव स्मिथ का वहां पर नाम लिया और बताया कि स्टीव स्मिथ हैं, कि भाई वो हैं जिनका कवर ड्राइव उनको सबसे ज्यादा पसंद है। ड्रीम बैटिंग पार्टनर उन्होंने किसको चूज किया। ड्रीम बैटिंग पार्टनर ना विराट कोहली का नाम लिया, ना पाकिस्तान के किसी लेजेंडरी प्लेयर का नाम लिया, ना सचिन तेंदुलकर, उन्होंने नाम लिया एबी डिविलियर्स का। साउथ अफ्रीकन माइस्ट्रो एबी डिविलियर्स, उनका नाम उन्होंने लिया कि उन्होंने कहा मैं उनके एज एन ओपोनेंट उनके अगेंस्ट खेला, बट उनके साथ नहीं खेल पाया। तो उन्होंने कहा कि मेरे ड्रीम बैटिंग पार्टनर एबी डिविलियर्स ही होंगे। अब आ जाते हैं जी करियर के स्ट्रगल्स के बारे में, जिसको लेकर स्पेशली ये वीडियो की गई है। देखिए हम सब जानते हैं, सब आप क्रिकेटर्स के, ये तो हर कोई उस चीज को चेरिश कर लेगा यार, सब सेलिब्रेट करते हैं कि आपने अचीव जो कुछ किया है, सब वो चीज मानते हैं कि यार ये तो क्रिकेट खेलते हैं, लाइफ बड़ी आसान है, इनको इतने सारे ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, सारी लाइफ बढ़िया है। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, यह बाबर आजम ने कहीं ना कहीं बताया और एक लाइफ का बड़ा लेसन दिया अपकमिंग यंगस्टर्स को, बडिंग क्रिकेटर्स को, या फिर कोई भी इंसान लाइफ के किसी भी फेज में हो, किसी भी एस्पेक्ट की हो, आप बात कर लीजिए। उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, मैंने भी किया। ये सब तो सब जानते होंगे कि यंग डेज में बाबर आजम एज अ बॉल बॉय भी पाकिस्तान में आपने देखा होगा, वो छोटे बच्चे के इनके विजुअल्स है, वो छोटे थे, एज अ बॉल बॉय उन्होंने काम करा। लेकिन बाबर आजम ने कहा कि लोग ज्यादा जानते नहीं होंगे, लेकिन मैंने लेबर का भी काम करा है, मैं अपनी शिफ्ट पूरी करता था, क्योंकि मुझे अपने क्रिकेट के लिए भी वो एडिशनल फंड्स या बाकी जो चीजें थी वो सारी चीजें मैनेज करनी थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने लेबर का भी काम करा है, और उसके बाद मुझे आकर नेट्स में प्रैक्टिस करनी होती थी, मुझे अपनी ट्रेनिंग भी करनी होती थी, वो मुझे इस तरीके से अपना दिन मैनेज करना पड़ता था। तो सभी के लिए एक बड़ा मैसेज दिया बाबर ने कि हाँ, सबकी लाइफ आसान नहीं होती, इवन आपको स्ट्रगल भी अपनी लाइफ में करना होता है। ये था जी बाबर आजम का स्पेस सेशन का ये हाईलाइट पैकेज था, जो हाईलाइट्स मैंने आपको सारी चीजें बता दी। आपको किस तरीके से लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। फिलहाल लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।